So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side श्रेया एंड आज तो मूड कुछ अलग ही है क्योंकि फाइनली क्लास 10 साइंस का बोर्ड एग्जाम हो चुका है. सो कैसा गया पेपर? वॉज इट अ ब्रीज और अ ब्रेन टीजर? तो जहाँ तक मैंने अपने जूनियर से पूछा एंड बाकी के मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े हैं, सो आई गॉट टू नो कि पेपर क्वाइट ईजी था, ईजी टू मॉडरेट लेवल का था. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि प्रशांत भैया के मैराथन में से क्वेश्चंस आए थे. एंड ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, मैंने काफ़ी सारे ऐसे जूनियर्स से पूछा था, अपने स्कूल के जूनियर्स हो गए, अपने फ्रेंड से. सो दे लिटरली टोल्ड मी कि भैया के मैराथन से क्वेश्चंस आए थे एंड दैट्स वाई उन्हें पेपर ईजी लगा. एंड मैंने भी साइंस का क्वेश्चन पेपर देखा एंड आई फाइंड इट क्वाइट ईजी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन PYQs बेस्ड थे एंड प्रशांत भैया की मैराथन से आए हुए थे. सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? तो वैसे हम फिजिक्स की बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल्स में कुछ ट्रिकी मोमेंट्स आए थे, बट ओवरऑल भैया के मैराथन में उस टाइप के क्वेश्चंस थे. एंड केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड आई थी एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं हम केमिस्ट्री को. एंड बायोलॉजी तो बहुत इजी था. और सबसे मज़ेदार बात ऑफ कोर्स वही है कि प्रशांत भैया के मैराथन सेशन से 80 to 90% पेपर मैच हुआ है. एंड अगर आपने प्रशांत भैया के मैराथन अटेंड करी थी तो आप भी फील कर रहे होंगे कि प्रिपरेशन कितनी इफेक्टिव थी. And this is why Prashant Bhaiya is known as the leaker of CBSE and he leaked it again. So कैसा रहा आपका बोर्ड एग्जाम? Please do let me know. And recently I got a grand opportunity to meet Prashant Bhaiya and Digraj sir in Educats event. And trust me, वो इतने सपोर्टिव हैं, इतने उनकी जो गाइडेंस है वो इतनी अच्छी है. वो दोनों जैसे वीडियोज़ में दिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हैं. एंड ऑफ कोर्स दे आर पेपर लीकर्स. अब साइंस का एग्ज़ाम तो क्लियर है, अब नेक्स्ट चैलेंज है सोशल साइंस यानी कि SST. तो चलिए अब हम देखते हैं कि SST पर हम कैसे सेम साइंस की तरह ही स्कोर कर सकते हैं. तो देखो, अगर आपको SST में सक्सेस चाहिए ना तो अपने आंसर राइटिंग को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्लस अपनी स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा. तो SST बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स. तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया. इसमें गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट्स दिए थे, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. अब तो काफ़ी कंसाइज हो गया, काफ़ी पार्ट इसमें से डिलीटेड है, तो इन पर आप फोकस कर सकते हो. एंड टाइमलाइन वाइज याद करना है क्योंकि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. तो इसीलिए जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसे एज अ स्टोरी याद करो, सीक्वेंस में याद करो, सो दैट कि आप उसे आंसर कर पाओ. ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मैप्स तो मस्ट है, 5 नंबर मैप के फ्री में मिलते हैं, तो मेरी मानो तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैप्स को अच्छे से प्रिपेयर करो. सिविक्स की बात करें तो उसमें अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, जैसे की पावर्स हो गए पावर शेयरिंग में. तो जैसे पावर शेयरिंग में बेल्जियम एंड श्रीलंका के बीच का, तो उनके सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस था उनके बीच में, इस टाइप से. एंड प्लस अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना है, ये तो पूरे SST के लिए ही है कि आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है, क्योंकि देखो SST में ग्रामेटिकल मिस्टेक पे तो नंबर कटते नहीं हैं, तो इसीलिए कीवर्ड्स को अच्छे से हाईलाइट करके रखना है ताकि एग्जामिनर वो कीवर्ड देखे और देखते आपको नंबर दे दे. फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स में तो NCERT से आपको पढ़ना पड़ेगा. एंड मेरी पर्सनल एडवाइस मानो तो इकोनॉमिक्स, देखो सबका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स सबका वेटेज 20 है, बट इनमें से सबसे ज़्यादा इजी इकोनॉमिक्स होती है. तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो ताकि आप कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सको, क्योंकि कंपैरेटिवली इकोनॉमिक्स ज़्यादा इजी होती है. सो मैंने तो यही किया था, बाकी रेस्ट इट इज़ अप टू यू. अब नेक्स्ट बात है कि whom टू फॉलो. तो अगर मुझसे पूछो तो मैंने अपने टाइम पे दिगराज सर को फॉलो किया था, बिकॉज ही इज़ लिटरली द सेवियर. एंड इवन मैंने तो उनकी 21 डेज चैलेंज भी फॉलो किया था. मैंने उनके मैराथन अटेंड करी थी एंड जो स्पेशली 4 AM वाली मैराथन थी ना, उसमें से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था भाई. मैं सुबह वो अटेंड करके गई थी एंड मुझे अंदर से तो पता था कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, बट जब मैंने इन रियलिटी एग्जाम हॉल में बैठ के देखा कि भाई सही में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो आई वॉज फीलिंग लाइक सो गुड एट दैट टाइम. तो मैं भी सजेस्ट करूँगी कि दिगराज सर को फॉलो करना अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिगराज सर को ही फॉलो किया था. एंड वो हर चीज़ को इतने अच्छी तरीके से समझाते हैं ना, 80 to 90% टॉपिक्स तो ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं. एंड स्पेशली वो जो टॉपिक्स बताते हैं वो तो पेपर में ज़रूरी आते हैं, और लास्ट टाइम ये प्रूफ भी हो चुका है एंड दोबारा हो जाएगा इस साल भी. अब वैसे हम चलो हर सब्जेक्ट को डिटेल स्ट्रेटजी में समझते हैं. हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना है. मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है नेशनलिज्म इन इंडिया,
राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सारे चैप्टर्स हो गए। एंड ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में से तो शायद थोड़ा सा ही पार्ट आ रहा है, तो उसको एक बार पढ़ लेना क्योंकि चांसेस है कि उसमें से क्वेश्चन आ जाए। एंड इन टाइमलाइन याद नहीं हो रहा है, सो यू कैन डू वन थिंग। दिगराज सर ने ना, लाइक मैंने भी दिगराज सर की वीडियो देखी थी जिसमें आप सारी डेट्स को एक क्रोनोलॉजी में स्टोरी बेस्ड में याद कर सकते हो, तो मैंने तो वहीं से याद किया था। इनका तो आप भी ट्राई करके देखना अगर नहीं हो रहा तो, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी देखे थे, काफ़ी कन्फ्यूजिंग थे। देन ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मैप प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, क्योंकि जितनी भी सारी लोकेशंस है उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि 5 नंबर फ्री के मिलते हैं। और से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, काफ़ी ईजी चैप्टर है। एग्रीकल्चर चैप्टर में आपको मेन पॉइंट्स याद करने हैं, जैसे कि राइस है तो राइस कौन कौन से एरियाज़ में ग्रो करता है, तो इनमें से आप 2-3 एग्जाम्पल्स याद करके रखो और इन्हें ना इसे स्टोरी टाइप में रिलेट करके करो। अब इसे ना एज अ स्टोरी नरेट कर लो, फिर इसे याद करो, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही करा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इतनी सारी चीज़ों को लर्न करना, तो मैंने ट्रिक्स से याद करा था प्लस स्टोरी से याद किया था, स्टोरी को कोरिलेट करके आपस में। देन सिविक्स की बात करें, जब भी जैसे आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो उसमें आप क्या करो, एग्जाम्पल दे दो। जैसे अगर आपसे पूछा पावर शेयरिंग का पूछा जाए तो आप उसमें बेल्जियम एंड श्रीलंका के एग्जाम्पल दे सकते हो, तो इससे जो आपका आंसर होगा ना वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा एंड यू विल स्कोर मोर देन अदर स्टूडेंट्स। एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी से स्टिक होकर रहना, लाइक एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड जो डिफाइंस वगैरह है वो ज़्यादातर याद कर लेना। एंड इकोनॉमिक्स के लिए तो यही बहुत है। और मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से कर लेना, एग्जाम्पल्स लर्न करके करना, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। तो अब बस फाइनल पुश की देर है। एसएसटी में अच्छे स्कोर्स लाने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करो, एंड हम सबके फेवरेट दिगराज सर की मैराथन सेशंस आर द की। एंड रिमेंबर, स्टे काम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंड डेली रिवाइज करते रहो, जो भी पढ़े उसे रिवाइज करते रहो। देन यूज टाइमलाइन टेक्निक, आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखो एंड कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, और बस याद मत करो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, एंड जैसे मैंने पहले बोला कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से कोरिलेट करो उसे। एंड अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई चैप्टर आपको टफ लग रहा है या फिर कोई चीज़ लर्न करने में कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, सो यू कैन आस्क इट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम सब मिलकर समस्या पर नहीं समाधान पर फोकस करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड एंड गिव योर बेस्ट। So thank you so much for watching the video. Please consider to subscribe the channel for more such videos. We'll see you in the next video. All the best, champions. Bye bye.